Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in elementary canal is हम देखेंगे इसका हाइपोथेटिकल डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है एलिमेंट्री कैनाल का। इसको मैंने खींच के एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिया है ताकि आप इसको समझ पाओ। ऐसा दिखता नहीं है ये, पर इसको समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा बनाया है। आज हम देखेंगे इसका नर्व सप्लाई यानी इसके नर्व्स का कैसा सप्लाई है और कैसा इसका सप्लाई होने के कारण इसमें कैसे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल में मैंने कल जीआईटी पढ़ाया, आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पढ़ाया, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम योर ईसोफेगस एंड एंड फ्रॉम योर एनल कैनाल। यहाँ से स्टार्ट होकर एनल कैनाल में वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ये रहा जीआईटी। ठीक है, जीआईटी का हमने क्या देखा, कल मैंने ये डायग्राम बनाया था, कल का ये डायग्राम है, वैसे ये पूरा समझा चुका हूँ मैं। इसकी लेयर्स होती है। अब मैं आपको इस डायग्राम को मैं इस तरीके से समझाऊंगा। इस डायग्राम को मैंने खींच दिया है, जैसे कि मैंने क्या बताया था आपको, ट्रांसवर्स सेक्शन बताया था आपको कल। ये क्या है, जो ट्यूब रहती है, जो आपका कैनाल रहती है, यानी जो पाइपलाइन रहती है, यहाँ से ईसोफेगस से लेके एनल कैनाल तक एक पाइपलाइन रहता है, जैसे ये ऐसा पाइपलाइन जैसे रहता है। ठीक है, एनल कैनाल का, उसका हमने क्या करा, ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया, यानी उसको काट के जो ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला वो हमने बनाया है इधर। अब मैंने उसी को क्या करा है, उसी को जैसे कैनाल को, उसकी जो लेयर्स है उसको ऐसा खींच दिया है। आया समझ में? उसको आगे ऐसा दिखता नहीं है, वो ऐसी लेयर्स खींच दी हैं, जो एक एक लेयर रहती ना, उसको ऐसे मैंने खींच के आगे डायग्राम बनाया हूँ ताकि आपको एक एक लेयर को ऐसे से इस तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, इसको इसलिए ऐसे बनाया है ताकि जो उसका नर्व सप्लाई है वो मैं आपको उसको मैं बता पाऊँ। ठीक है, तो ये क्या रहा, अब मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो भाग है इसका, ये एरिया क्या है इसका, ये जो एरिया है क्या है कि इसका, जल्दी से बोलो, मैं पढ़ा चुका हूं इसके बारे में। ये क्या है, म्यूकोसा। क्या है, क्या है ये, म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा। ये क्या है इसका, ये जो एरिया है, ये ल्यूमेन। ये क्या एरिया है, ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या एरिया होता है, एक हॉलो कैविटी, यानी कोई भी खाली एरिया जो भी आपके वेन्स में हो, आर्टरीज में हो, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में हो, या एलिमेंट्री कैनाल में हो, जो खाली एरिया जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये ल्यूमेन है। ये जो लेयर कौन सी है, लेयर का सामने वाला हिस्सा है, और उसको मैंने खींच के बाहर निकाल दिया। ऐसा दिखता नहीं है क्योंकि लेयर जो है, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, जैसे प्याज रहता है ना, अनियन की कैसे लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर रहती है। ठीक है, अनियन की लेयर रहती है ना, उसको काटो अनियन को आधा, प्याज को कैसे लेयर्स रहती है, उस तरीके से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी ऐसी लेयर्स रहती है। आया समझ में, लेयर्स रहती हैं। उन लेयर्स को मैंने क्या किया है, सीधा खींच दिया है ताकि आपको ये मैं समझा पाऊं। ठीक है, तो ये क्या लेयर है, ये है म्यूकोसा। ठीक है, ये क्या है, ये ल्यूमेन, खाली एरिया जहां पे क्या फूड है। अगर एलिमेंट्री कैनाल रही तो फूड उसमें से पास होएगा, अगर वेन्स या आर्टरी रही तो उसमें से ब्लड पास होएगा। इस तरीके से ये ल्यूमेन काम करता है। ठीक है, ल्यूमेन एक स्पेसिफिक एक जगह का नाम नहीं है, हर जगह जहां पे हॉलो कैविटी होती है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, ये रहा म्यूकोसा। म्यूकोसा क्लियर है। अब म्यूकोसा का काम क्या है, म्यूकोसा का नाम ही म्यूकोसा यानी म्यूकस सिक्रेट करने वाला। ठीक है, म्यूकोसा, जैसे राजस्थानी बोलते हैं जीजी सा, मामा सा, तो वैसे ही म्यूकोसा यानी म्यूकोसा जो है ये क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करने का काम करते हैं ना। ये है म्यूकोसा, ये क्या करता है, म्यूकस सिक्रेशन का काम करता है। अब म्यूकस क्यों सीक्रेट होता है आपकी बॉडी में, म्यूकस इसलिए सीक्रेट होता है ताकि जो बोलस है, जैसे कि आपने खाना खाया, चबाया, उसको सलाइवा मिला, सलाइवा मिलने के बाद वो ईसोफेगस में जाएगा। फेरिंग्स के बाद क्या आता है, ईसोफेगस आता है, जो ट्रैके के पीछे रहता है, ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस से जाएगा तो ईसोफेगस के जो अपर पोर्शन रहता है वहां से क्या रिलीज होगा, म्यूकस रिलीज होने लग जाएगा। ठीक है, तो म्यूकस क्या करता है, इवेंचुअली म्यूकस क्या करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है खाने को, कि आपका जो ट्रैकिया से जो बोलस जा रहा है स्मूथली चले जाए। ठीक है, वो प्रोवाइड करता है म्यूकस। तो म्यूकस का काम क्या है, एक तो उसको अच्छे से चल जाए, उसका लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है म्यूकस का, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन। कैसे प्रोटेक्ट करता है, अगर आपने कुछ भी ज्यादा टू हॉट खा लिया, ज्यादा गर्म खा लिया,
तो म्यूकस क्या करेगा, अंदर वाली जो एपिथेलियल लेयर्स हैं, सेल्स हैं, जो ये है जैसे म्यूकोसा जो लेयर है और जो ये जो अंदर की जो लेयर है, तो म्यूकोसा क्या करेगा, अंदर इधर एक म्यूकस की लेयर बनाएगा, इधर क्या रहेगा, म्यूकस रहेगा। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, म्यूकोसा से म्यूकस सीक्रेट होता है, जिससे क्या होता है, प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा, ज्यादा ठंडे खाने से और ज्यादा गर्म खाने से, जो इंजरी होने से बचाएगा इसोफेगस को। और ज्यादा कुछ लिक्विड आपने पी लिया, ज्यादा गरम चाय पी लिया, सूप पी लिया, एकदम फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया, तो उससे कौन बचाएगा, म्यूकोसा से जो म्यूकस सीक्रेट होगा वो उसको बचाएगा। ठीक है, तो ये रहा म्यूकोसा। अब यहाँ पर कुछ सेल्स रहते हैं म्यूकोसा के इधर, कुछ there are some cells suspended in the mucosa. There are some cells which are suspended in the mucosa. कुछ ऐसे सेल्स रहते हैं जो म्यूकोसा में सस्पेंडेड रहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये सेल्स का काम होता है टू रिलीज cells which release enzymes, cell which release enzymes। क्या करते हैं ये सेल्स, ऐसे सेल्स होते हैं जो रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं। ठीक है, म्यूकोसा में ऐसे सेल्स होते हैं जो रिलीज करते हैं एंजाइम्स। अभी अपने आप तो एंजाइम रिलीज नहीं कर देंगे, किस तरीके से एंजाइम रिलीज करेंगे, कुछ गॉबलेट सेल्स होते हैं। गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट करने का। क्या सीक्रेट करते हैं गॉबलेट सेल्स, हर जगह सेल्स का अलग अलग काम होता है, पर अगर गॉबलेट सेल्स एलिमेंट्री कैनाल में रहेंगे अगर, तो क्या सीक्रेट करेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी याद करो, क्या सीक्रेट करेंगे, क्या देख रहे हैं हम, म्यूकस। कौन सी लेयर है, म्यूकोसा है, तो क्या सीक्रेट होगा यहाँ पे, म्यूकस सीक्रेट होगा। और कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जो कि क्या काम करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ सेल्स है जो कि रिलीज करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, अब इनको कैसे पता चलेगा, इनको कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा इनको कि यहाँ पे खाना आया है तो हमको एंजाइम रिलीज करना है, कौन बताता है, जल्दी बताओ, कौन कमांड करता है, सोचो कौन कमांड करता है हमारी बॉडी को। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं, कौन कमांड कर रहा है कि ये करना है वो करना है, आपकी बॉडी में होते हैं न्यूरॉन्स। क्या होते हैं, न्यूरॉन्स, जो कि आपके शरीर में, बॉडी में जो भी काम होता है, फंक्शंस होते हैं, वो कमांड करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं, कमांड करते हैं। ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि कमांड करते हैं आपकी बॉडी में, ताकि जो भी चीज हो रही है उसको अच्छे से करने हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं गॉबलेट सेल्स। और गॉबलेट सेल्स क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेल्स हैं, जैसे इसमें खाना आया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया खाना, आपने खाया खाना, है ना, आपने यहाँ पे खाना खाया। अब क्या होगा, खाना खाने से क्या होगा, बोलस गया इंटेस्टिन में, है ना, बोलस गया, खाना गया। अब वहां पे क्या होगा, जो इंटेस्टिन होगी वो, उसका अंदर से शेप चेंज होएगा, है ना, इस तरीके से रहती है, सुकुड़ी भी रहती है आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ऐसी सुकुड़ी हुई रहती है, ऐसी आड़ी तिरछी, है ना, एक प्रॉपर सर्कुलर में नहीं रहती है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे खाना आया, खाना आने के बाद इसको डिटेक्ट हो गया। कैसे डिटेक्ट होगा, जैसे वो स्ट्रेच होगा वहां पर, जैसे खाना खाया, जैसे इंटेस्टिन है और ये खाना है, खाना खाया, तो ये मेरा हाथ थोड़ा खुल गया, इसके लिए इसने स्पेस बनाया। क्या बनाया, जगह बनाई खाने ने। ठीक है, जैसी जगह बनाएगा तो वैसे ही पता चल जाएगा कि भाई कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसी स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होके सिग्नल्स आएंगे, वो सिग्नल्स को कौन कैरी करेगा, न्यूरॉन्स कैरी करेंगे, जो कि कहाँ रहते हैं, लोकेटेड इन द लेयर ऑफ सब म्यूकोसा। ये जो लेयर है सब म्यूकोसा की, कौन सी है ये, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा वाली लेयर में क्या रहेंगे, आपके न्यूरॉन्स। क्या है यहाँ पर, न्यूरॉन्स, ये है न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, सिग्नल कैसे लाते हैं न्यूरॉन्स, किसके मदद से सिग्नल्स लाते हैं न्यूरॉन्स, डेंड्राइट की हेल्प से। तो ये रहे डेंड्राइट्स, ठीक है, ये रहा इसके डेंड्राइट्स से आया सिग्नल। अब भाई इतने लंबे होते हैं क्या न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स बहुत लंबे होते हैं बेटा,
न्यूरॉन्स जो स्टार्ट होते हैं आपके बैक से, यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ तो पूरा लेंथ पूरा नीचे तक जाएंगे न्यूरॉन्स, इतने लंबे सेल्स रहते हैं। इसकी सेल बॉडी कहीं भी हो सकती है, पर इसके जो डेंड्राइट्स और इसके एक्सॉन्स रहते हैं बहुत बड़े रहते हैं, लार्जेस्ट सेल्स रहते हैं आपकी बॉडी के न्यूरॉन्स, जिसके डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स पूरे शरीर में फैले रहते हैं। एंड देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड 100 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन योर बॉडी। इतने सारे न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में रहते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, सिग्नल लेने का, पास करने का, छोड़ने का, बताने का। ये सब काम किसका होता है? न्यूरॉन्स का होता है। तो एक लेयर में अगर न्यूरॉन है, इसकी सेल बॉडी है, तो उसके डेंड्रॉइड दूसरी लेयर में तक जाते हैं सिग्नल लाने के लिए। डेंड्राइट का क्या काम है? सिग्नल लाना। और एक्सॉन का काम क्या है? सिग्नल छोड़ना। जैसे कि अगर यहां पर ये है एक्सॉन, ये रहा न्यूरॉन, ठीक है, जनरल में ऐसे बता रहा हूं, ये रहा न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन, और ये रहा इसके एक्सॉन्स, ये एक्सॉन रहा, सेल बॉडी, ये रहा डेंड, ये क्या है, ये रहा डेंड्राइट्स, ठीक है। यहां से क्या होगा? न्यूरॉन्स यहां से क्या आएगा? सिग्नल आएंगे, सिग्नल रिसीव करेगा। यहां से न्यूरॉन्स ने सिग्नल, क्या है ये, सिग्नल रिसीव किया डेंड्राइट्स के थ्रू, और वो सिग्नल की सेल बॉडी में आएगा और पास कहां से होगा? यहां से होकर, ये क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन के थ्रू क्या होएगा? सिग्नल आगे फॉरवर्ड होएगा। एक्सॉन क्या करता है? सिग्नल फॉरवर्ड करने का काम करता है आगे, यानी सिग्नल अभी पास कर देगा आगे, और इससे क्या होता है? सिग्नल रिसीव होता है। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन पड़ा है उसके डेंड्रॉइड्स क्या है? यहाँ पर इससे लगे हुए हैं। तो जैसे ही खाना आपकी बॉडी में आया, पता चल गया इसको कि भाई खाना आया है हमारी मेरी बॉडी में, मेरे इंटेस्टाइन्स के अंदर खाना आया है। इसने क्या किया? यहाँ से सिग्नल लिया, ठीक है, सिग्नल लिया। अभी कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग की प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पे ना ही एंजाइम रिलीज हुए हैं, ना ही यहाँ पे म्यूकस रिलीज हुआ है, कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है। हम उसको आगे रिलीज करवाएंगे, ठीक है। कैसे रिलीज करवाएंगे? खाना आया, खाना आने के बाद यहाँ पे जगह बनाने के लिए जो आपके इंटेस्टाइन्स है, एलिमेंट्री कैनाल है, स्ट्रेच आउट हुई, है ना, एक्सपांड हुई थोड़ी सी, है ना, थोड़ी जगह बनी। जैसी जगह बनी तो यहाँ पे इसने पहचान लिया कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। कैसे पहचानेगा? डेंड्राइट्स के थ्रू सिग्नल आएगा, और ये डेंड्राइट्स कैसे आगे सिग्नल फॉरवर्ड करेंगे? इसके एक्सॉन के थ्रू। इसका जो एक्सॉन है ऐसा है ना, इसने यहाँ सिग्नल फॉरवर्ड किया इसके एक्सॉन ने, ठीक है। यहाँ सिग्नल फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ पर एक और न्यूरॉन होता है। क्या होता है? एक और न्यूरॉन, जो इसकी ये है डेंड्राइट। इसको क्या बोलते हैं? ये जो न्यूरॉन है जो सिग्नल लेकर आता है, इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन है ये? सेंसरी न्यूरॉन। ये मिटा दे रहा हूं मैं। ये कौन सा न्यूरॉन है? सेंसरी न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन है? जो सिग्नल लेकर आता है उस न्यूरॉन को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और जो सिग्नल रिसीव करता है आगे चल के, इसने ये सिग्नल लाया इस डेंड्राइट्स के थ्रू और एक्सॉन के थ्रू, इसने नेक्स्ट वाले जो अगले न्यूरॉन को फॉरवर्ड कर दिया। तो ये जो न्यूरॉन होगा जो सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन से, सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन से जो सिग्नल रिसीव करेगा, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन है, इसके डेंड्राइट से सिग्नल आया और इसके एक्सॉन से इसके जो डेंड्राइट्स है, कौन से? ये वाले न्यूरॉन के। ये कौन सा न्यूरॉन है? इसको बोलेंगे एसोसिएशन न्यूरॉन। ये कौन सा न्यूरॉन है? एसोसिएशन न्यूरॉन। एसोसिएशन न्यूरॉन क्या करेगा? यहां से सिग्नल रिसीव करा एसोसिएशन न्यूरॉन ने। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। एसोसिएशन न्यूरॉन ने सिग्नल को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद ये क्या करेगा? यहाँ पे एक और न्यूरॉन है, नेक्स्ट न्यूरॉन को फॉरवर्ड करेगा। इसका काम क्या होता है? टू एनालाइज द सिग्नल। What it does, it analyzes the signal which it is receiving by sensory neuron. जो ये रिसीव कर रहा है सेंसरी न्यूरॉन से, वो ये क्या करेगा? कुछ तो हो रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, पेट में कुछ हरकत हुई है, खाना आया है पेट के अंदर, तो क्या हो रहा है? इसने तो सेंस करके बता दिया, ठीक है, सेंस करके बता दिया इसने, ठीक है। तो ये कौन सा न्यूरॉन रहा? इसके न्यूरॉन ने क्या करा? सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल लाया,
एसोसिएशन न्यूरॉन ने सिग्नल रिसीव किया, एनालाइज किया कि यहाँ कुछ हो रहा है, देयर इज समथिंग हैपनिंग, यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे खाना आया है। वो ये चीज को किसको बताएगा, पास करेगा मोटर न्यूरॉन को। ये कौन सा न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, दिस इज द न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमांड ऑफ बॉडी में जो कमांड होते हैं वो इसके कारण ये रिस्पॉन्सिबल है। ये जो न्यूरॉन है ये कमांड करता है। फिर इसने क्या करा, इन सब से एक से सिग्नल बुलवा लिया, दूसरे से एनालाइज करवा लिया। एक ने सिग्नल लाया, दूसरे ने एनालाइज किया। अभी जो तीसरा है मोटर न्यूरॉन, ये क्या करेगा, उसको कमांड करेगा। ठीक है, आई मेरी बात समझने, एक ने सिग्नल रिसीव किया, दूसरे ने सिग्नल एनालाइज किया। अब जो तीसरा है यानी मेन मुख्य जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या करेगा, कमांड करेगा कि चलो भाई खाना आया है, अब तुम ये करो वो करो। ठीक है, अब क्या करोगे मैं ये बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर फिर ये क्या होगा, इसके डेंड्राइट ने सिग्नल रिसीव किया और इसके एक्सॉन क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेल रहता है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सेल। एंडोक्राइन सेल को यह क्या करेगा, न्यूरॉन सिग्नल भेजेगा। ठीक है, इसके एक्सॉन उसको सिग्नल भेजेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, देखो तो जरा पता तो लगाओ क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इनने एनालाइज कर लिया, यहाँ पर तुमको ये हो रहा है, अब आगे जाके ये काम करो। ये क्या करेगा, एंडोक्राइन सेल को यहाँ पे जो यहाँ पे प्रेजेंट है सिग्नल भेजेगा। अब एंडोक्राइन सेल भी सिक्रीशन नहीं करवा रहा है म्यूकस का, एंजाइम का, ये ध्यान रखना। इतना जो खिचड़ी पकड़ी है यहाँ पर, वो एंडोक्राइन सेल भी क्या नहीं कर रहा है, एंजाइम रिलीज नहीं करवा रहा है। एंडोक्राइन सेल जब यहाँ से मोटर न्यूरॉन से कमांड रिसीव करेगा तो ये एक हार्मोन रिलीज करेगा, जो हार्मोन यहाँ से इसमें आकर इन सेल्स को एक्टिवेट करने की करेगा, यानी जगाएगा। और ये सेल्स क्या करेंगे, फिर इवेंचुअली म्यूकस सिक्रेट करेंगे। क्या करेंगे, म्यूकस या एंजाइम्स का सिक्रीशन करेंगे। ठीक है, और इस प्लेक्सस को क्या बोलते हैं, मिजनर्स, जो मैंने आपको कल बताया था, मिजनर्स प्लेक्सस या सब म्यूकोसल प्लेक्सस, PLEXUS, सब म्यूकोसल प्लेक्सस। ठीक है, सब म्यूकोसल प्लेक्सस या तो मिजनर्स प्लेक्सस, इसको क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसल प्लेक्सस या मिजनर्स प्लेक्सस बोलते हैं। ठीक है, ये जो काम हो रहा है इसको सब म्यूकोसल प्लेक्सस या तो मिजनर्स प्लेक्सस बोला जाता है। ठीक है, मिजनर्स प्लेक्सस। इतना देख लिए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये वाले भाग में बताऊंगा, ये वाले भाग में कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको इस वाले भाग में कैसे नर्व सप्लाई होता है वो बताऊंगा। तो यहाँ क्या हुआ, ये है म्यूकस में पड़े हैं सेल्स में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ल्यूमेन में खाना आया, खाना आके क्या हुआ, स्ट्रेच होकर सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या करा, उसके स्ट्रेचिंग के सिग्नल को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद एसोसिएशन न्यूरॉन के पास गया। एसोसिएशन न्यूरॉन ने क्या करा, सिग्नल को एनालाइज किया कि भाई यहाँ पे खाना आया है। वो क्या करेगा, अब मोटर न्यूरॉन को बताएगा कि भाई यहाँ पे खाना आया है। मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, ये उसको पता चल गया खाना आया है। ये एंडोक्राइन सेल्स को एंजाइम सीक्रेट करने को बोलेगा, हार्मोन सीक्रेट करने को बोलेगा एंडोक्राइन सेल को। और ये हार्मोन सीक्रेट करने के बाद ये हार्मोन यहाँ पर आकर क्या करेगा, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है इन सेल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और ये सेल्स इवेंचुअली क्या करेंगे, एंजाइम्स या म्यूकस का सिक्रीशन करेंगे। तो ये रहा सब म्यूकोसल प्लेक्सस या मिजनर्स प्लेक्सस के बारे में। और इसके बाद हम इसके आगे वाला पोर्शन देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा सब म्यूकोसल प्लेक्सस या मिजनर्स प्लेक्सस। आ गया समझ में। यहाँ से खाना आया, खाने ने कोई किसने सिग्नल रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन ने रिसीव किया। सेंसरी न्यूरॉन से एसोसिएशन न्यूरॉन के पास गया, एसोसिएशन न्यूरॉन ने सिग्नल को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद ये इसने क्या करा, मोटर न्यूरॉन ने सिग्नल को लिया और कमांड किया, एंडोक्राइन सेल को बोला हार्मोन रिलीज करवाने के लिए। और इनने हार्मोन रिलीज करवा के क्या करा, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है उनको बोला एंजाइम रिलीज करो। इस तरीके से क्या होता है, मोटर न्यूरॉन के द्वारा
यहाँ पे इसका कमांड होता है और इस प्लेक्सस को बोलते हैं सबम्यूकोसल या